इतना झूठ बोलते, उसकी दुकान ही पूरी झूठ की है। मोदी की, योगी की, जितना भी लीडर हैं बीजेपी के, खाली झूठ बोलते हैं। मोदी रहेंगे, मोदी रहेंगे, योगी रहेंगे, यहाँ पे और कोई नहीं आ सकता। जो किया है एनआरसी, ठीक है ना, अब आएंगे सर्च करेंगे। अब इसके अंदर ये बताया सारे धर्म के लोगों का नाम है, लेकिन मुस्लिम वर्ड क्यों नहीं यूज़ किया गया। चुनावी सफर में हम इस समय अयोध्या पहुंचे हैं और अयोध्या में ये चर्रा ग्राम पंचायत है जहां पे इस समय हम मौजूद हैं और ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। तो ऐसे में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस लोकसभा चुनाव में खासकर अयोध्या के जो मुस्लिम बाहुल इलाके हैं और जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनकी क्या रुख है, उनके मन में क्या है, वो क्या चाहते हैं इस बार लोकसभा चुनाव में। तो हमारे साथ कुछ भाई हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि उनके मन में क्या है। तो लोकसभा चुनाव 24 का आगाज़ हो चुका है, अपने अपने तरीके से लोग वोट मांगने आने लगे हैं। आप लोग इस बार क्या सोच रहे हैं? भाई जो अच्छा काम करेगा वोट उसी का होगा, और अच्छा काम हुआ भी है। जिन्होंने अच्छा काम किया उसको वोट करेंगे हम। तो जो मौजूदा इस समय जिनकी सरकार चल रही है, जो सत्ता में है, उन्होंने अच्छा काम किया है? हाँ, अच्छा काम किया है। एयरपोर्ट बनवा दिया, विकास का काम किया उन्होंने, ठीक ठाक काम किया है जी। तो एयरपोर्ट से और विकास में और कुछ चीज़ें गिनाएंगे क्या है? विकास में बहुत चीज़, क्या रोड जो है जो खराब थी सब बन गई है। अच्छा हो गया, विकास का काम यही हुआ है। बहुत अच्छा बात, बहुत अच्छा काम हुआ है। नहीं, मौजूदा सरकार क्या करेंगे, अभी तो राम मंदिर सिर्फ बना है मौजूदा सरकार में। हमारे गांव में थोड़ा बहुत विकास हो रहा है अभी, बस ज़्यादा विकास नहीं हुआ। मस्जिद भी बन गई है आपकी? मस्जिद तो हमारी पहले से बनी, मस्जिद अभी नहीं बनी, कुछ नहीं हुआ मस्जिद में। एक रमज़ान का था, ये भरी जाएगी, उसके भी कुछ नहीं हुआ वहाँ पे। अभी तक कुछ नहीं हुआ? नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ है वहाँ पे। हम लोग जाते रहते हैं वहाँ पे, देखते रहते हैं, कुछ नहीं हुआ अभी वहाँ पे। और मंदिर बन के रेडी हो चुका है, मंदिर सब। और रोजगार के मामले में क्या स्थिति है? रोजगार तो ऐसे अभी गांव से बाहर निकलो, कोई शहर वहर जाओ तो रोजगार तो मिलेगा ही। नौकरी की बात करें हम, गवर्नमेंट ने नौकरी कहा था 2 करोड़ देने के लिए लोगों को। नहीं, अभी तो हमारे गांव में ऐसा कोई नहीं है जो नौकरी जिसको मिली रहेगी। हाँ, सब इधर शहर में, गांव छोड़ के सब लोग, कोई सऊदी, कोई दुबई, कुवैत, मुंबई, दिल्ली, इधर ही कमा रहे हैं। मतलब गांव में बैठ के कोई रोज़गार नहीं है, बाहर ही निकलना पड़ रहा है। बाहर ही निकलना पड़ेगा। हाँ, तो इस बार फिर लोकसभा चुनाव आ गया है, तो क्या लग रहा है जो सरकार मौजूदा है यही रहनी चाहिए या कुछ बदलने की जरूरत है? अभी इस पर तो कोई राय नहीं हमारी, क्या बताएं हम। मौजूदा सरकार वैसे मोदी रहेंगे, मोदी रहेंगे, योगी रहेंगे, यहाँ पे और कोई नहीं आ सकता। अच्छा, क्यों? ऐसा क्यों नहीं आ सकता? राहुल गांधी भी तो हैं। राहुल गांधी, लेकिन अच्छा काम जो करेगा वही रहेगा ना भाई, ऐसे कोई कैसे आ जाएगा। अभी 2 बार हो चुका है इलेक्शन, दोनों बार योगी मोदी हैं। कुछ काम अच्छा किए तभी तो वो है ना। अभी अच्छा काम किया, राम मंदिर बना है, बहुत कुछ अच्छा काम किए, तो वही रहेंगे भाई, जो अच्छा काम करेगा वही रहेगा। तो राहुल गांधी इतनी मेहनत कर रहे हैं, सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल चुके हैं, कुछ फर्क पड़ेगा? तो सोशल मीडिया पे हम भी देख रहे हैं, लेकिन अभी हमारे रोड पे हम नहीं देखे। हमारी रोड पे हमने नहीं देखा राहुल गांधी को, सोशल मीडिया पे देखा है हमने सिर्फ। तो उसका कुछ फर्क पड़ेगा जो इतनी मेहनत कर रहा है आदमी? जहाँ जहाँ वो हैं, जहाँ घूम रहे हैं, उन लोग को फ़र्क पड़ना चाहिए। किस नेता को आप पसंद करते हैं? जो अच्छा काम करेगा उसी को कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल मोदी हैं, योगी हैं। अखिलेश यादव? हाँ, अखिलेश यादव भी थे, वो भी ठीक थे अपनी जगह पे। अखिलेश यादव के टाइम पे हम यहाँ पे जरूर उतना हम आए नहीं थे, तब छोटे ही थे। अभी जब से वो संभाले, सिर्फ योगी मोदी को देख रहे हैं बस। नाम क्या है? नाम है मेरा फहद खान। कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ पर, कुछ भी नहीं हुआ है और ना कभी करेंगे यहाँ कोई काम। जो बीजेपी जहाँ उनका है, वहाँ सलारपुर में गेट है, सड़क है, दुनिया सब कुछ बना बगल है, इनके बहुत फ़र्क नहीं है। लेकिन जो मुस्लिम गांव, वहाँ कोई बीजेपी वाला कोई काम नहीं करता है, ना कभी किया है ना करेगा। ऐसा क्यों? कहा जा रहा है कि भाई महिलाओं के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत कर दिया। बोलते हैं सारा झूठ। अब तो मोदी जी भी मस्जिद जाने लगे हैं। सिर्फ झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, उसकी दुकान ही पूरी झूठ की है। मोदी की, योगी की, जितना भी लीडर हैं बीजेपी के, खाली झूठ बोलते हैं। इतना झूठ बोलते हैं, बोलते 600 करोड़ मतदाता ने वोट दिया उनको, 140 करोड़ की आबादी है। ऐसे ऐसे झूठ हैं। तो इतना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री आज तक नहीं देखा होगा कोई। 10 साल में कुछ मिला? कुछ भी नहीं, न कभी हुआ नहीं। ऐसा नहीं, कांग्रेस वाले बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन बस एक फिर भी इतना रहा कि बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं दी। औसत में चीज़ें चलती थी। हाँ बस। अच्छा, रोजगार के नाम पे अगर बात की जाए,
कुछ भी नहीं, कोई कुछ भी नहीं किया है यहाँ पे। बड़ी बड़ी होर्डिंगें लगवा दी गई हैं कि तमाम सारा विकास किया गया है, घर घर जल। होर्डिंग में विकास है बस, होर्डिंग में विकास है। हमारे यहाँ आज तक कबो लल्लू सिंह उबे नहीं किए हैं। अवधेश का खड़ा किए हैं और डमी उम्मीदवार हैं। अच्छा, वो डमी उम्मीदवार है। हाँ, वो आज तक सेंट्रल की राजनीति में कभी आए ही नहीं। ये तो पहली बार उनको टिकट दे दिया गया है, इसको है, और वो एक पैसा खर्चा कर करिए, कंजूस आदमी है। तो क्या लग रहा है इस बार कोई है मजबूत प्रत्याशी है? अभी तो बहुत टाइम है, कल पता नहीं कौन खड़ा होगा। रोज तो 24 घंटे तो बदल जाता है, प्रत्याशी बदल रहा है। प्रत्याशी बदलता है, अभी बीएसपी बाकी है, वो अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी। अगर वो, पंडित जी को कोई टिकट दे दिया है बीएसपी ने अयोध्या से? हाँ, तो अब देखेंगे अगर उनके अंदर कितनी मजबूती है, वो हिसाब से होगा। तो आप लोग क्या निर्णय ले रहे हैं, क्या चाहते हैं? जो सरकार मौजूदा है वो रहने की जरूरत है या कुछ बदलने की जरूरत है? वो तो एक पल ना रहे तो अच्छा है। एक पल जितना धरती पर बोझ बढ़ता जाएगा, जितना दिन रहेगी, जितना टाइम रहेगी, धरती पर बोझ बढ़ेगा बस, और कुछ नहीं। और वो किसी उनके नज़र में कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, वो सबके दुश्मन है। वो कह रहे हैं देखिए गुंडई पूरी खत्म हो गई है, बुलडोजर चल गया, जो गलत काम करा उसको हटा दिया उन्होंने, सबको जेल भेज दिया। सारी को बोलते हैं माफिया। बिरजय सिंह के ऊपर 130-40 केस है, मुख्तार अंसारी के ऊपर 86 केस था, तो वो नहीं है माफिया। ब्रिज भूषण शरण सिंह है, कम से कम 100 से ज़्यादा माफिया हैं बीजेपी के अंदर। वहाँ वो नहीं होते जो उनके पास चले जाते हैं सब। ये इतना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री आज तक दुनिया में कहीं नहीं होगा। ये महाराष्ट्र में जाके बयान देते हैं कि अजीत पवार 13,000 करोड़ घोटाले किए हैं सिंचाई विभाग में, उसके बाद पार्टी शामिल हो जाते हैं। वैसे असम का मुख्यमंत्री जो है वो सबसे बड़ा मक्कार आदमी है, उसको भी ऐसे ही किया। ऐसे बहुत जन हैं। मतलब अशोक चौहान के ऊपर आदर्श सोसाइटी घोटाले का इल्ज़ाम लगाए, यही लगाए थे मोदी, ये खुद बोले थे। क्या हुआ? क्या मुस्लिम समाज पर कुछ सोच समझ के वोट करेगा, कुछ तैयारी के साथ वोट करेगा? जरूर करेगा, सोच समझ के, जो जहाँ बेहतर होगा वहाँ करेगा। इमरान साहब ने एक बयान दिया था, तो उसको लेकर के कार्रवाई हो गई, बहुत सारी चीज़ें उसमें हो गई। अरे वो जब मौका इनको मिलता हो, जिसके ऊपर चाहते हैं कार्रवाई करते हैं। रामनरेश अग्रवाल ने क्या कहा था, ये राजभर जो मंत्री हैं, ये क्या कहा था योगी के बारे में, मोदी के बारे में क्या कहा था? कुछ हुआ नहीं। ये अभी अच्छे दिन नहीं हैं। अच्छे दुनिया के सबसे बुरे दिन हैं, और अगर 2024 में फिर आ गए तो कटोरा सबके हाथ में होगा। तो क्या विपक्ष रोक पाएगा, इंडिया गठबंधन रोक पाएगा, जो लोग इस समय विपक्ष में मैदान में हैं? ये तो वक्त बताएगा कितना इंडिपेंडेंट जो है इलेक्शन, तब फैसला होगा। अगर ईवीएम पे इनका कब्जा रहा तब तो कोई बात ही नहीं है। अगर ईवीएम को लेकर के अभी मतलब संशय है लोगों में? वो संशय नहीं, 100% श्योर है। जब मोबाइल हैक हो सकता है तो ईवीएम नहीं हैक हो सकता। तो ऐसे में तो चीज़ें बहुत दिन चलती नहीं, जैसे आप देखिए, तो जब तक अल्लाह पाक चाहेंगे, जब तक है वो, जिस दिन चाहेंगे 1 सेकंड नहीं लगेगा बदलने में इनको। इनकी बिसात ही क्या है, ये तो अल्लाह चाहता है, सबका इम्तिहान लेता है। मुसलमानों को भी इम्तिहान हो रहा है, सबका इम्तिहान हो रहा है। लोगों के मन में ये बात है कि इस बार अयोध्या के जो मुस्लिम हैं वो क्या करेंगे, उनका क्या निर्णय है। क्योंकि मंदिर बन गया है अयोध्या में, भव्य मंदिर बन गया है। मंदिर बन गया है, वो जो है एक स्क्रिप्ट लिख के दे दिए सुप्रीम कोर्ट के जज को, खरीद के उनको राज्यसभा सदस्य बना दिए, बाकी को किसी गवर्नर बना दिया, किसी को चेयरमैन बना दिया। वो एक स्क्रिप्ट लिख के दिए, पैसा दिए, वो लिखो, ऑर्डर करा लिए, वो बनवा दिए। वो तो एक सियासत है, ऐसा कुछ नहीं है। मस्जिद को लेकर क्या स्थिति है जो बनने की बात हो रही थी? अभी तक बुनियाद भी नहीं पड़ी है, और उसके बनने नहीं बनने से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। हमारी नज़र में वही जगह मस्जिद रहेगी। मस्जिद की जगह वक्फ होती है, जो कभी ना कोई खरीद सकता है ना बेच सकता है। किसी की बिसात ही नहीं है किसी इंसान की जो खरीदे या बेचे या किसी को दे दे। अच्छा, जो लेट हुआ उसको लेकर कुछ है मन में मलाल कि भाई अब तक बन जानी चाहिए थी? वो भी नहीं, बहुत उम्मीदें नहीं उससे। कोई बन जाए ठीक है, मस्जिद बने, कोई बात नहीं है, लेकिन ये नहीं कि हाँ बहुत तो दिल में हसरत भरी है कि ये मस्जिद बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। क्या होना चाहिए? जो बताएंगे वो दिखाएंगे आप। बिल्कुल, जो आप बोलेंगे वही दिखाएंगे, और ना दिखाएं तो हमारा नंबर ले लीजिएगा। और प्रेजेंट टाइम में डेमोक्रेसी रेट कहाँ पे, इसके बारे में आपने सवाल कभी किया? फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडेक्स में हम कहाँ पहुँच चुके हैं, इस पर आपने सवाल किया? क्यों नहीं किया?
ये हम आपसे पूछना चाहते हैं। सवाल करने वाले तो भाई सवाल कर रहे हैं, लेकिन अब वो चीज़ें वहाँ तक पहुँचाने वाले अब नहीं पहुँचाते हैं। किसी भी कंट्री को उठाने के लिए, गिराने के लिए जो बुनियादी चीज़ें हैं उस पे सबसे पहले बात की जाए डेमोक्रेसी, जमहूरियत, जो आकि आज के वक्त में हिंदुस्तान में ख़त्म हो रही है, ठीक है। और फ्रीडम ऑफ स्पीच आज इंसान के पास रह नहीं गई है। संविधान खत्म करने के बाद नहीं, संविधान कौन ख़त्म कर पाएगा? चर्चा हो रही है यहाँ की। संविधान कोई ख़त्म कर ही नहीं सकता। जिस दिन संविधान ख़त्म होगा उस दिन हिंदुस्तान का वजूद ख़त्म हो जाएगा जी। डिक्टेटरशिप जो है पूरी तरीके से ओपनली आ जाएगी जी। इस समय जो मौजूदा गवर्नमेंट है उससे खुश हैं लोग? नहीं, अब लोग खुश हैं कि नहीं, आप रिपोर्ट देखें, रिपोर्ट सब कुछ बयां कर देगी। अगर हम कह दें हम खुश हैं तो क्या हिंदुस्तान खुश हो जाएगा? या हम कह दें नाराज़ हैं तो हिंदुस्तान नाराज़ हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, अपनी राय आप नहीं, हम अपनी राय नहीं, हम देखो जो किताबी बातें हैं वो हम कह रहे हैं। आज के वक्त में देख लीजिए अदर कंट्री की जो रिपोर्टें आ रही हैं, यूएन जो रिपोर्ट पब्लिश कर रही है, और बहुत सी ऐसी इंडेक्स हैं जिसके अंदर हिंदुस्तान को, भुखमरी का रेट देख लें आप, कहाँ पहुँच चुके हैं हम। तो ये सब खुद पता चल जा रहा है कि हिंदू। लेकिन अभी जो घोषणा पत्र आया है बीजेपी का, उसमें कहा जा रहा है कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर कर दिया उन्होंने पिछले 10 साल में। हमने तो नहीं पढ़ा है। कौन सी इंडेक्स में पढ़ा आपने बता, सर्च मारे हम। घोषणा पत्र में उन्होंने इस बार दिया है, जो घोषणा बीजेपी ने भी जो घोषणा पत्र जारी किया है, घोषणा वो बहुत कुछ करते हैं। घोषणा 15 लाख की भी घोषणा हुई थी, तो वो हुआ वो। तो घोषणा करने से कोई नहीं होते, कोई चीज़ एविडेंस के साथ में होता है कि हाँ ये हुआ है, ये नहीं हुआ है। बिना एविडेंस के दुनिया किए जा रहे हैं कि करोड़ों लोगों को रोजगार दे दिया गया है पूरे प्रदेश और पूरे देश को। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ, मैंने सिविल सर्विस की बात करके लग रहा है तकरीबन 3 साल मैंने सिविल सर्विस की तैयारी की है, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ नॉलेज है, खुदा का फजल है, मतलब ये खुदा के फजल से मैंने पढ़ा है, ठीक है ना। लेकिन अगर कहा जाए नौकरी तो इतना ज़्यादा कंपटीशन, उसके अलावा पेपर होता है, पेपर दूसरे दिन पता चलता है कि यूपीपी का पेपर लीक हो गया है। अगर किसी चीज़ ग्रुप डी का फॉर्म आया तो उसको 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में एग्ज़ाम कराया जाता है। अब किसके पास इतना टाइम है? अपना इंसान, अब रोज़गार तो नहीं है बट जीविका है। और रोज़गार और जीविका में आप डिफरेंस समझ रहे होंगे हम क्या कह रहे हैं। ये चीज़ ज़रूर दिखाएगा, क्योंकि लोग आते हैं और ऐसे लोगों सवाल करते हैं कि हाँ उनको ऐसा टॉपिक मिल जाए कि लोगों को दिखाया जाए। ये भी दिखाएं कि जो हकीकत है, हाँ हकीकत है। ये दुनिया दिखावा किसी की बड़ी चढ़ी बातों को जो है पब्लिश कर देते हैं आप लोग, लेकिन जो हकीकत है ग्राउंड लेवल की बात, ठीक है ना, वो दिखाएं। आज के वक्त में आप देखें, जैसे कि प्रेजेंट टाइम में आप चले जाएं फैज़ाबाद के अंदर, ट्रैफिक आपको मिलेगा ठीक ठाक, तो ट्रैफिक सही करवाइए। एयरपोर्ट के लिए जो रास्ता है उसको चौड़ा करवाइए। वहाँ पर बाइक लेकर के जाएंगे आप तो 90% लगेगा आज हमारी मौत हो जाएगी। ये स्थिति यहाँ ज़्यादा ट्रैफिक है वहाँ पर। और वहाँ तो आज 5 किलोमीटर तो पैदल चलना पड़ा, हम लोग पूरा 10 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं। बड़ी स्थिति खराब है वहाँ, क्योंकि अगर गाड़ी चली जाती है तो फिर पैदल लोग नहीं चल पाएंगे। आज के वक्त में देखो जनता के ऊपर क्वेश्चन क्या उठ रहा है, क्या नहीं, आपके ऊपर क्वेश्चन उठ रहा है। फ्रीडम ऑफ प्रेस आर्टिकल 19 हमको देता है, ठीक है ना, वो आज कहाँ पहुँच चुका है? बहुत बुरी स्थिति है, बहुत बुरी स्थिति है ना। तो इसके ऊपर भी सवाल करें। आज के वक्त में देखिए, कभी भी किसी शरीर को सुख रखने के लिए आँख भी अच्छी होनी चाहिए, पैर भी अच्छा होना चाहिए, हाथ भी। सभी अंग बेहतर होने हाँ, चाहिए। तो अब ये कहें कि हम सिर्फ दिखाने के लिए हाँ बेहतर है, तो ऐसा कुछ नहीं। हर एक चीज़ जो मौजूदा सरकार है, मोदी सरकार, उसमें 10 साल में कुछ मिला है लोगों को? अकॉर्डिंग टू अदर, जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे बीजेपी की रही हो, जब कंटिन्यू किसी की गवर्नमेंट की, दुनिया के अंदर किसी भी देश के अंदर बात कर लें आप, कंटिन्यू किसी की भी गवर्नमेंट बनेगी तो डिक्टेटरशिप की तरफ वो बढ़ती चली जाएगी वो, ठीक है ना। तो हमारा मानना है कि हाँ तोड़ तोड़ करके हर 5 साल कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी अदर पार्टी की जो है एकत्रित होकर के अपनी गवर्नमेंट बनाएं। और हिंदुस्तान के अंदर जो युवा हैं, ठीक है ना, वो जो ब्यूरोक्रेट सोच रखने वाले हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनकी तरफ जो उनकी रुझान है, उनको उनके विचार को लिया जाए और हिंदुस्तान को किस तरीके से बढ़ना चाहिए ये किताबी तौर पर और समझ सोच करके बढ़ाया जाए, ना कि ये जो अनपढ़ गवार जो है ना। देखो, डेमोक्रेसी कभी ज़िंदगी के अंदर किसी भी कंट्री के अंदर कंप्लीट डेमोक्रेसी तो है नहीं, आपको भी पता है, क्योंकि डेमोक्रेसी लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, ठीक है ना, बना दिया गया। लेकिन उसके अंदर जाहिल भी तो आ गए। अब उसके यहाँ 4, अगर मान लीजिए 10 सीटें हैं, 6 जाहिल हैं, तो क्या करेंगे वो? जो बिल पास होना चाहिए उसको रोक देंगे, जो नहीं होना चाहिए, जो उनके मन का है वो करेंगे वो। प्रेजेंट टाइम के अंदर देखा, इक्वलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14,
ठीक है ना। अब देखिए ये जो किया है एनआरसी, ठीक है ना, अब आएंगे सर्च करेंगे, अब इसके अंदर ये बताया सारे धर्म के लोगों का नाम है, लेकिन मुस्लिम वर्ड क्यों नहीं यूज़ किया गया है? आर्टिकल 14 के अगेंस्ट है कि नहीं, आप बताएं। अगर आपको नागरिकता दी जा रही है तो हमको क्यों नहीं दी जा रही है? देनी चाहिए नहीं। अगर एग्जाम्पल तो कोई बंदा है अदर कंट्री से आया है, उसका मतलब कहीं से भी आया है, ठीक है ना, अदर पर्सन सिख है या ईसाई भाई कोई भी है, उसको नागरिकता दी जाएगी, लेकिन मुस्लिम वर्ड यूज़ नहीं किया गया। हम इसके खिलाफ हैं। तो आपको लगता है कहीं कि बेसिकली टारगेट करके काम किया जाता है? नहीं, कोई बात नहीं। अब उनका ये प्रत्यक्ष तौर पे हम तो नहीं कह सकते हैं। अगर घर मुस्लिम का भी टूट रहा है तो भी हिंदुओं का भी टूटता है। और जो मतलब रास्ते में, हाँ, अब स्पेशल टारगेट, ये वर्ड हम खुले अल्फाज में ये कह सकते हैं। आप जानकार हैं, आप खुद जानते होंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप ही खुद बताएं, हम आपसे खुद क्वेश्चन कर रहे हैं। आप देखें शहर के अंदर आज तक जितने भी मतलब उनके खिलाफ एक्शन हुआ है, तो किसके खिलाफ एक्शन हुआ आप बताएं। पल पल की अपडेट तो आप रखते हैं। जी 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 जी। कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो हम नहीं आपसे सवाल कर सकते हैं, उन शब्दों को हम नहीं बोल सकते हैं, शब्दों का इस्तेमाल नहीं हमारे करते, पास लेकिन आपने क्वेश्चन किया, लेकिन आप, हम सजेशन आपको ये देते हैं, नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन करें तो जो फंडामेंटल्स ऑफ लाइफ है उस पर क्वेश्चन करें, वहाँ पर आएँ। अभी क्या स्थिति होने वाली है इस बार? क्या सरकार बदलने जा रही है? आपको लगता है कि बदलने की ज़रूरत है? वक्त फैसला करेगा। हमेशा वक्त ने फैसला किया, वक्त फैसला करेगा। चलिए भाई, वक्त का इंतजार करते हैं, वक्त फैसला करेगा कि क्या होगा, और हमेशा वक्त ने ही फैसला किया है। भाई का कहना बहुत अच्छी बात हुई है। तो ये थे चिदा ग्राम पंचायत के मुस्लिम समाज के लोग जिनसे हमारी बात हुई। उनका साफ तौर से कहना है कि ये भी जो मौजूदा सरकार है, उसकी जो मौजूदा व्यवस्थाएं हैं, वो बहुत मुसलमानों के लिए हितकारी नहीं हैं। तमाम सारे लोगों ने बात करने से ही इनकार कर दिया है और कतराते रहे, लेकिन जिन लोगों से बात हुई है फिलहाल वो मौजूदा सरकार से नाराज़ हैं और बदलाव चाहते हैं। मैं रजनीश यादव, लोकमत हिंदी के लिए, अयोध्या से।